सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ेंगे, है ना। साइंस में आज हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे। फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 में, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो प्रकाश का अपवर्तन है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात तो इसका हम परिभाषा को जानते हैं, है ना। उसके बाद आगे, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है, क्या है इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसका जो परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरणें ना, यहाँ बोर्ड पे आप लोग ध्यान से देखना, जब नोट्स आप लोग को बनाना है ना। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें, ओहो, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से गुजर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में, दूसरे, आपको तो पढ़ाना शुरू करता है, मार्केट ड्रामा करना शुरू कर देता है। जाती है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या प्रवेश करती है, जाती है या प्रवेश करती है ना, या प्रवेश करती है या प्रवेश करती है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, कामा विचलित होने की इस घटना, विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बबनी? अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। देखिए, ये जो है प्रकाश के अपवर्तन का क्या हो गया, तो परिभाषा हो गया, और एग्जाम में सवाल भी पूछता है। ये जो है प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ये सब VVI टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। VVI है ना, VVI है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, पहली बात तो प्रकाश के अपवर्तन की अगर कोई परिभाषा आपसे पूछे तो आप बताइएगा
कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये क्या था बमनी? तो ये क्या था? तो परिभाषा था ना। एक बात बता दे आप लोग को, अभी जो 8वां महीना चल रहा है क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो कि फरवरी में एग्जाम में बैठने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, और जिनका सपना होगा कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, है ना। एक मिनट, सारे लोगों के सपना क्या रहता है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो अच्छा मार्क्स तभी आएगा जब कि आप मेहनत कीजिएगा, टाइम दीजिएगा, है ना। 5 घंटा तो मिनिमम पढ़िए आप लोग। जब तक के 5 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा आदमी, तो 10 में अच्छा मार्क्स आने की उम्मीद नहीं है। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, चाहे तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, है ना, या फिर आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव हो, है ना, या सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, चाहे तो आपदा हो, या तो आपका इतिहास हो जिसको हिस्ट्री कहते हैं, या ज्योग्राफी जिसको भूगोल कहते हैं, या इकोनॉमिक्स का भी क्या होना चाहिए? तो क्लियर होना चाहिए। और क्या एक चैप्टर और कुछ बच रहा है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक्स ना, और कुछ बच रहा है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, ये सब का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो खैर फिजिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये था आपका फिजिक्स का ये परिभाषा हो गया, जो कि हम बहुत ही क्या कहा जाए तो सरल भाषा में आपको बताएं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, विचलित होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। तो ये था आपका परिभाषा। अब देखिए कुछ क्या बोलते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली समझेंगे, है ना। देखिए एक बात तो तय है, एक बात देखिए, एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे, एक फिगर को बनाएंगे, है ना। देखो यहाँ पर बनाते हैं, है ना। मान लो कि ये गिलास है, क्या है ये गिलास है, क्या है ये, क्या है? तो गिलास है, ठीक है। ये गिलास है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। ये कांच की गिलास है, ठीक है। ये बाहरी हिस्सा क्या है बम्मी? तो ये क्या है? तो कांच है, मतलब कि ये कांच का गिलास है, ठीक है। ये बीच में क्या भरा हुआ है? ये बीच में क्या है? तो ये पानी है, ठीक है। ये क्या है? पानी है, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या है? पानी है, ठीक है। एक बात और आपको बता दें, ये क्या था? ये क्या है कि पानी भरा हुआ है, बीच में क्या है? पानी। प्रैक्टिकली आप लोग समझो, पानी भरा हुआ है ना, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, क्या है? पानी भरा हुआ है, गिलास में क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो बाहरी दिशा है ना, इसकी जो बाहरी दिशा है, इधर देखो, ये सब चारों ओर जो है खुली जगह में क्या रहता है? तो आप लोग को पता होगा कि वायु रहता है। क्या रहता है? वायु, है ना। क्या रहता है? ऑक्सीजन, हवा, क्या? वायु रहता है। तो एक बात आपको एक बात बताएं, है ना। ये जो प्रकाश का जो अपवर्तन है ना, प्रकाश की जो अपवर्तन है ना, तो इसका क्या काम है ना। प्रकाश की जो अपवर्तन है, देखिए ये जो पानी भरा हुआ है गिलास में, अगर आप क्या कीजिएगा, अगर आप टॉर्च को, है ना, मोबाइल का टॉर्च ले लो, है ना, कांच के गिलास को आप उठा लो, है ना, कांच के गिलास को आप उठा लो, है ना। क्या तो मेरे पास गिलास है नहीं ना, तो प्रैक्टिकली सिखा दें। जैसे कि कांच के गिलास ऐसे बोतल जैसे है, तो यहाँ पे मान लीजिए कांच का गिलास है ना, आप ये साइड से मोबाइल का टॉर्च जला लो या टॉर्च जला लो, ठीक है। आप इधर से दिखाइएगा तो प्रकाश जो रहेगा इधर से इधर एकदम क्या दिखाई देगा? तो क्लियर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? इधर से इधर प्रकाश दिखाई देगा। कांच का गिलास जो सफेद वाला आता है, उसमें अगर आप इधर से प्रकाश दिखाते हैं, टॉर्च को अगर जलाते हैं इधर से, तो इधर भी उसका रोशनी दिखाएगा, वो भी क्लियर दिखाएगा ना। तो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। आप परिभाषा देख लो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है ना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है? तो वायु है, वायु क्या है? ये भी माध्यम है। वायु क्या है? माध्यम है ना। कांच भी क्या है? तो माध्यम है ना। पानी भी क्या है? तो माध्यम है। तो ये पहले तो हवा में था, हवा से किस में गया? कांच में गया, उसके बाद किस में गया? पानी में गया, फिर उस साइड चल गया ना। तो कहने का मतलब यही है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। चलिए ठीक है। कुछ जो है, जो कुछ और चीजें हैं जो आपको बता देते हैं, है ना। कुछ और चीजें क्या है? कुछ और चीजें क्या है? आप लोग देखो यहाँ पे, कुछ और चीजें क्या है? आप देखिए,
आपको बता दें कि पहली बात तो क्या होना चाहिए कि आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में, है ना, क्या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, निर्वात किसको कहते हैं आपको पता है किसको कहा जाता है जी, जहाँ पे हवा भी नहीं हो उसको कहा जाता है निर्वात। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, लगभग मिनिमम क्या होता है, हवा की अपेक्षा में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो मान बताया जाता है दोनों का बराबर ही बताया जाता है, 3 लाख, क्या बताया जाता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये निर्वात में होती है प्रकाश की चाल, क्या है ये सब, ये क्या है, चाल है ना, क्या है, चाल है प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, ठीक है। अब वायु में अगर बात किया जाए तो वायु में भी इतना ही होता है ना, वायु में भी इतना ही होता है। देखिए वायु, वायु में भी इतना ही होता है बबनी लोग, क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और अगर बात किया जाए, और आगे अगर बात किया जाए तो जल में, तो जल में कितना होता है जी, आप लोग को पता है, देख लो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, जो कि फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं तो ना, इतना बढ़िया से एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने का मतलब है जो कि एक बच्चा भी समझ जाए, है ना कहा जाए कि दूध के लइकन समझ जाते हैं, उन्हीं लइकन समझ जाए, अगर उन लोग अगर ध्यान से देखे तो ये सब, है ना, ये रियलिटी है बाबू, है ना, बहुत एकदम बेसिक लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत नीचे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। एक और चीज बच रहा है बाबू, क्या चीज बच रहा है, एक और कुछ चीज बच रहा है, तो कांच बच रहा है ना, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच, कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये सब जो थे, तो ये था क्या था, प्रकाश की चल, नहीं समझे आप, अगर मान लीजिए कि अगर हम क्या बोलते हैं कि निर्वात में अगर हम प्रकाश की लाइट को भेजते हैं, टॉर्च अगर जलाते हैं, तो कितना रफ्तार से उसकी रोशनी जाएगा, कितना रफ्तार से स्पीड में जाएगा, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड का स्पीड से वो जाएगा। अगर यही चीज हम वही टॉर्च को या यही फ्लैश लाइट को या टॉर्च को अगर हम वायु में जलाते हैं, तो भी क्या करेगा कि 3 लाख प्रति सेकंड के स्पीड से वायु में स्पीड से वो प्रकाश जाएगा, है ना। अगर हम यही चीज क्या करते हैं कि अगर जल में दिखाते हैं, तो क्या करेगा, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो जाएगा, है ना। अगर अगली टॉपिक की अगर बात करें, तो अगर यही चीज हम कांच में करते तो 2 लाख प्रति सेकंड का स्पीड से जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक आप लोग का टॉपिक क्लियर होगा, है ना। नहीं समझे, एक बात समझिए, कहने का मतलब कि निर्यात में अगर हम प्रकाश को दिखाते हैं, या लाइट को दिखाते हैं, तो क्या करेगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हो जाएगा। अगर हम यही चीज क्या करते हैं कि अगर हम वायु में इसको दिखाते हैं, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाता है, अगर जल में दिखाते हैं तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से हो जाएगा, है ना। अगर यही चीज हम अगर कांच में करते हैं, तो क्या करेगा, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाएगा, है ना। तो ये है ना, ये सब चीजें जो वेरी वेरी बेसिक चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है, वीवीआई है बाबू, ये बबनी वीवीआई है, ये क्या है, तो वीवीआई है, मतलब कहने का मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्या है बाबू, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जरूरी है, और ये सब चीजें आपको क्या होना चाहिए, तो याद होना चाहिए, है ना। चलिए अब कुछ टॉपिक को और आगे अगर बात किया जाए, है ना, और आगे क्या बात किया जाए, तो एक चीज तो आपको क्या बताएं हम पहले, आप लोग को हम क्या बताएं, है ना। पहले तो आपको कुछ परिभाषा हम बताएंगे, है ना, देखिए कुछ कुछ हम बता रहे हैं, इसको हम खैर मिटाएंगे इसको, है ना। देखिए अगर आप मेहनत करते हैं तभी कुछ होने वाला है। देखिए 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 विरल, है ना, देखिए विरल, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से
ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी। देखिए जिसमें, है ना, जिसमें जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, है ना, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? ज्यादा हो उसे, उसे क्या कहते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा उसे क्या कहते हैं, तो देखिए जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसको कहा जाता है क्या? तो उसको कहा जाता है विरल माध्यम। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बबनी, विरल माध्यम कहा जाता है ना। ये सब चीजें जो है आप लोग को पता होना चाहिए। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो विरल माध्यम कहा जाता है ना। और अगली टॉपिक पे अगर बात करते हैं, एक चीज और क्या आपको बताएं, है ना, एक चीज और क्या बताया आपको कि जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसको क्या कहा जाता है? सघन माध्यम कहा जाता है। क्या? जिसमें 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 प्रकाश की चाल कम हो, जिसमें प्रकाश जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे उसे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दे कि इसको क्या कहा जाता है? तो सघन माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? सघन माध्यम, है ना, सघन माध्यम कहते हैं या कहा जाता है। नहीं समझे आप? कहने का मतलब ये है कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो। मान लो क्या वायु में अगर हम प्रकाश को दिखाते हैं और टॉर्च को जला के दिखाते हैं तो कितना रफ्तार से जाता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाता है। क्या करता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? वो माध्यम क्या हो जाएगा बाबू? तो माध्यम क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? विरल माध्यम में आ जाएगा, है ना। विरल माध्यम कहने का मतलब ये हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? तो विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसको क्या कहते हैं? तो सघन माध्यम कहते हैं, है ना। आपको हम बताए थे, देखो यही चीज के लिए, इसी के लिए हम क्या यहाँ पे बताए हैं आपको कि निर्वात में, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 लाख किलोमीटर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। अगर यही चीज वायु में कहे तो वायु में क्या होता है? वायु में भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि वायु जो है ना, वायु हो या निर्वात हो, तो निर्वात में क्या होता है कि उसका जो वायु की अपेक्षा उसकी स्पीड, है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या होता है कि वायु की अपेक्षा उसकी स्पीड क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा होता है। कहने का मतलब कि उसकी स्पीड जो होता है क्या? तो थोड़ा सा ज्यादा होता है ना। अगर यही चीज अगर वायु को बता दी कि आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अगर जल में अगर पूछे प्रकाश की चाल क्या होता है तो 2 लाख किलोमीटर, 2,25,000, सॉरी, क्या होता है कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो जाएगा। अगर यही चीज अगर वो कांच में पूछे तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स जो है ना, ये जो प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है, इतना मिनिमम लेवल से, इतना इजी लेवल से अगर आपको समझाया जा रहा नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। ये सब जितने सारे चीजें हम लिखे हैं इसको आपको लिखना है, कॉपी में नोट्स बनाना है ना। जैसे कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? तो विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं ना। अब ठीक है, अब अगली टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि विरल माध्यम की परिभाषा, तो आप बताइएगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। परिभाषा ये हो गया ना। परिभाषा नंबर फर्स्ट है, क्या है? तो फर्स्ट है इसका, आप बताइएगा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो विरल माध्यम कहते हैं। आपको अभी हम जस्ट बताए थे, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? तो विरल माध्यम कहते हैं। और जिसमें प्रकाश की चाल
कम हो उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, फिर एक परिभाषा आप बताइएगा कि जब एक माध्यम की सापेक्षा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप मान लो कि वायु का चाल कितना है जी, वायु का कितना है चाल, प्रकाश की चाल वायु कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है ना। यही आप जल के ले लो, ये कम है ना, जल के कितना है, तो 2 लाख है ना, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड ना, किलोमीटर पर सेकेंड है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, तो विरल हो गया। ये क्या है, तो विरल है ना। और ये क्या है हमारा, तो सघन, कम है ना, क्या है, सघन है। क्लियर है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि जब एक माध्यम की सापेक्षा दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि वायु की चाल ज्यादा है तो ये क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, और आगे अगर बात किया जाए है ना, और आगे परिभाषा आपको बताते हैं है ना। देखिए ये तो यहाँ तक क्लियर है ना, कि देखना लिखने का नोट्स बनाना, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। फिर एक और परिभाषा है, जो मन करेगा वो लिखिएगा ना। जब एक माध्यम की सापेक्षा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, और परिभाषा और आगे आपको बताते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे, तो हम लोग विरल माध्यम की परिभाषा को जान चुके हैं है ना, आप लोग को क्लियर है विरल माध्यम तक। अब सघन माध्यम के बारे में जानते हैं कि सघन माध्यम का परिभाषा जो होगा बबनी क्या होगा। तो आप देखो, सघन माध्यम की परिभाषा होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं है ना। यही ना बताए थे आपको कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है ना, उसको क्या कहा जाता था, सघन माध्यम कहा जाता है। ये परिभाषा नंबर फर्स्ट हो गया। और सेकेंड आपका रहेगा क्या, कि जब माध्यम की सापेक्षा है ना, जब माध्यम की सापेक्षा दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल कम होती है तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। जब माध्यम की सापेक्षा दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। चलिए ठीक है, अब एक डायग्राम आप लोग को बोर्ड पे ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो पहली बात कि ऊपर हवा है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे क्या होता है कि पानी होता है। धरती के नीचे भी क्या होता है, पानी होता है, ऊपर आसमान की तरफ हवा होता है। ठीक है, अब प्रकाश कहाँ से आता है, तो ऊपर से ही आता है। तो ये क्या है कि प्रकाश की किरणें हैं, ये क्या है, प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये क्या है, प्रकाश की किरणें। जब ये ऊपर से आया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या विलंब हो गया। और जब ये ऊपर से जब आया तो ये धरती तक आएगा है ना। उसके बाद अगर पानी, अगर आप टॉर्च को जला करके, मान लो कि गिलास को ऐसे अगर पकड़ करके अगर आप उसमें प्रकाश दिखाते हैं तो क्या होगा कि हल्का सा तिरछा जाएगा, सीधा कभी नहीं जाएगा है ना। तो प्रकाश जब इधर से आया तो यहाँ पे क्या है कि पानी है, तो यहाँ से देखिए आया तो इसको जाना चाहिए क्या, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया कि इधर आ गया है ना। ये जो है इधर आ गया, सीधा आना चाहिए लेकिन इधर आ गया। ये क्या हो गया, तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया है ना। ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया है ना, अभिलंब की ओर क्या हो गया कि मुड़ गया है ना। इसी को दिखाया जाता है परिभाषा में कि मुड़ जाती है ना, मुड़ गया। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या हो गया कि मुड़ गया। ये आप देख सकते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ गया, सीधा ना जाके बाकी अभिलंब की ओर मुड़ गया इधर आके। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि एक क्या हो गया, तो डायग्राम हो गया है ना। इतनी सारी चीजें आप लोग को बताए हैं है ना, इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताए हैं है ना। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ये जो परिभाषा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और ये जो चैप्टर है बेसिक लेवल से शुरू किए हैं ना, जैसे कि आपको पता है कि निर्वात में है ना, निर्वात में है ना, निर्वात में वायु की चाल कितना होता है बबनी, तो 3 लाख किलोमीटर ना, केएम का मतलब किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वायु में भी कितना होता है, तो इतना ही होता है। वायु में कितना होता है, इतना ही होता है ना जी। वायु में कितना होता है, इतना ही होता है। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जल में कितना होता है, जल में कितना होता है, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। कांच में कितना होता है, कांच में कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी जो मेरा क्लास नंबर फर्स्ट है, जो चैप्टर नंबर 2 का फिजिक्स का, ये जो क्लास नंबर फर्स्ट है जिसका नाम था प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बेसिक लेवल से यहाँ तक जितने सारे टॉपिक समझाए आपको क्लियर होगा, है ना। अगर अगर इस पे अगले टॉपिक पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर पार्ट 2 आता है मेरा, तो फिर इस बात पे आगे इसका चर्चा करेंगे, है ना। तो ये जो है समझाने का जो बेसिक लेवल से है ना, जो मेरा समझाने के एम जो रहा है आप लोग के लिए बहुत बेटर रहा है ना। इसीलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। और एक बात तो आप लोग को बता दें कि आप लोग पढ़िए, है ना। हर किसी के माँ बाप की उम्मीद है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के आगे जाएगा, लेकिन आप लोग उम्मीद पे पानी मत फेरिए, है ना। हर किसी का उम्मीद है, हर किसी के पेरेंट्स सोचते हैं, हर किसी के गार्जियन सोचते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करेगा, मेरी बेटी अच्छी करेगी। तो अब अच्छा तभी होगा जबकि आप मेहनत कीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि आपको वक्त देना है, किसी चीज़ को पाने के लिए आप लोग को वक्त देना है। जब तक वक्त और टाइम समय नहीं देते हैं तो वो चीज़ आपका नहीं है ना। किसी चीज़ को पाना है, किसी भी चीज़ नहीं आ रहा, मान लो कि फिजिक्स के कोई चैप्टर नहीं आया, पूरा 10 बार रीडिंग मारिए, 10 बार रीडिंग मारे, कुछ समझ में आए या ना आए, वो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ओकरा पीछे वक्त दी, है ना। मतलब कहने का मतलब कि बैठना नहीं है, खाली कुछ ना कुछ करते रहना, है ना। फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, मान लो कि समझ में नहीं आ रहा, उसको रीडिंग मारेंगे, पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, डीपली पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, है ना। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो अगला सब्जेक्ट उठा लेंगे, बायो पढ़ेंगे, बायो नहीं समझ में, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री नहीं आ रहा तो फिर क्या बोलेंगे ना, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा, काहे नहीं आएगा ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, काहे नहीं आएगा, आप लोग रनिंग में है ना। आप लोग क्या है तो रनिंग में है, मिनिमम आप लोग क्लास कर रहे हैं डेली की डेली, तो काहे नहीं समझ में आएगा ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पढ़िए और 10th में कम से कम फर्स्ट लाइए, है ना। 10th में फर्स्ट आना चाहिए, 60% मार्क्स रहना चाहिए। सेकंड मत लाओ, फर्स्ट लाओ, क्या कि आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे करने वाले हैं ना, है ना। ठीक है, इसके लिए आप लोग पढ़ो, थोड़ा सा इंस्टाग्राम कम चलाओ, रील्स कम से देखो, यूट्यूब कम चलाओ, है ना। इंस्टा कम चलाओ, व्हाट्सअप कम चलाइए, है ना। चाहे तो चैटिंग या स्टेटस कम देखिए, कम लगाइए, है ना। वो सब सही नहीं है। अगर 4 महीने अगर आप नहीं देखते तो आप मर थोड़ी जाइएगा, जिंदा रहिएगा ना, मर तो नहीं जाइएगा। अगर इंस्टाग्राम कोई नहीं चलाता, फ़ोन यूज नहीं कर रहा है, अभी मैट्रिक के बच्चे लोग फ़ोन नहीं यूज कर रहे हैं, इंटर के बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या बिगड़ना है ना। 4 महीना में क्या बिगड़ जाना। अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो अपना क्या होगा कि अपना नाम हो जाएगा। जिला लेवल पर अच्छा मार्क्स आता है तो जिला में नाम हो जाएगा, गाँव लेवल पर आता है तो गाँव में नाम होगा, अगर प्रखंड लेवल पर आता है तो प्रखंड लेवल पर नाम हो जाएगा। तो नाम से अच्छा क्या चीज़ है ना। आदमी को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आप लोग के। आदमी की क्या चाहिए, तो एक चाहिए कि नाम चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। तो आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप उस लायक होइएगा, है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़िए, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही मेरा रहेगा, है ना। टाइम भी थोड़ा कम है मेरे पास, है ना। तब तक लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, ना। सी यू, गॉड ब्लेस यू।